आज हमारा सबसे खास शो बैटल ग्राउंड उत्तर प्रदेश से है, जिसमें बात यूपी के तमाम सियासी समीकरणों पर। क्या इस बार फिर बीजेपी यूपी में बड़ी जीत को दोहरा पाएगी? वाराणसी के गंगा घाट से एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने सियासी बाबाओं से बात की। सुनते हैं क्या कहते हैं अमिताभ तिवारी। अमिताभ, ये जो बात चल रही है कि बंगाल में शायद कुछ सीटें बढ़ जाए बीजेपी की, उड़ीसा में कुछ सीटें बढ़ जाए, और जैसा संदीप जी ने कहा कि कर्नाटक का लॉस बाकी साउथ इंडियन राज्यों से शायद एक दूसरे को नलिफाई कर दें, बराबर हो जाएं। तो जानना यही है कि 304 के ऊपर या 304 के नीचे। देखिए, अगर 2014 का भी नतीजा 19 का नतीजा देखेंगे तो 282 सीटें भाजपा जीती थी, जब 2000 उसमें से 26 सीटें भाजपा हार गई, विच इज रफली 10%। 10% सीटें, जो ये 1-2 सीट की हम बात कर रहे हैं ना, जो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, 1-2 सीट गुजरात, 1 मध्य प्रदेश, तो 10% लॉस ऑफ द बेस इज वेरी नेचुरल, नॉर्मल। अब है कि गेन्स कहां से आएंगे, तो गेन्स के लिए 3 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश से ज्यादा गेन कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा पोटेंशियल यहाँ है, एपी सेंटर है राम मंदिर मूवमेंट का। वेस्ट बंगाल, जैसा यशवंत जी ने हमेशा कहा है, मदर ऑफ ऑल बैटल्स है, वहां पर 5% के स्विंग पे भाजपा 30 सीटों तक पहुंच सकती है। और उड़ीसा, जहां पर अगर स्प्लिट वोटिंग हो जाती है तो भले ही नवीन पटनायक विधानसभा में तो अपना वर्चस्व बना के रख सकते हैं, बीजेपी वहां पर फिर से 8 से सीधा 15-16 तक भी पहुंच सकती है अगर स्प्लिट हो जाए तो। तभी वो कैंपेन कर रहे हैं, विधानसभा में शंख, लोकसभा में शंख, तभी उनका कैंपेन आया। तो ये बातें हैं। अब ये जो पूरी स्टोरी है लार्जली है कि जो भाजपा की जो स्ट्रैटेजी है वो प्रभु राम स्ट्रैटेजी ही है एक्चुअली, जिसको आप रीगेन, अटेन, मेंटेन बोल सकते हैं। रीगेन यानी जो 26 सीटें हारी है 2019 वाली, 14 से 19 में, उसको वापस लाना। अटेन यानी जहां कहां गेन कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और यूपी। और मेंटेन की है ये 303 में 10% से ऊपर अगर लॉस हो जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि पूरा चुनाव 200 सीटों पे टिका हुआ है, भाजपा बनाम कांग्रेस, 175 भाजपा, 15 कांग्रेस पार्टी। ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज रात 8 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर।